नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी के साथ हम करेंट अफेयर्स का जो सेशन है आज शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, जो हमारा इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है, ख़ास तौर से पीआरटी जो बिहार शिक्षक भर्ती का अभी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, जिसमें 8 से 10 प्रश्न जो है करेंट से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स। आपका ये जो करेंट अफेयर्स है अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें आप 71वीं बीपीएससी और TRE-4 का तो है ही स्पेशल, इसके साथ आप बिहार दरोगा को भी देखेंगे। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है करेंट अफेयर्स का। एकदम कम समय, बेहतर कंटेंट और रिजल्ट की 100% गारंटी। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे एक मिनट। पहला टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2025। ठीक है, पहला टॉपिक हम लोग का क्या है? पद्म पुरस्कार 2025। टॉपिक में ही आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा कि जो प्रमुख महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उस पे हम बात करने वाले हैं, जिससे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2025 की। ठीक है ना, सबसे पहले पद्म पुरस्कार के बारे में जान लेना आवश्यक है। जो भी दोस्त अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं, न्यू एस्पायरेंट हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जो जान रहे हैं ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1954 में। कब हुआ था? 1954 में इसकी शुरुआत होती है और ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ठीक है, नागरिक पुरस्कार है। तो आपके मन में सवाल होगा कि प्रथम में कौन आता? तो जो सबसे पहला पुरस्कार है सर्वोच्च पुरस्कार देश का, वो आता है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। दूसरे नंबर पे हमारा पद्म पुरस्कार आता है, जिसमें हम 3 भागों में बांटा गया है इसको, जिसमें पहला आपका देखेंगे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इस पद्म पुरस्कार को विभाजित किया गया है। अभी हम लाइन से डिटेल बाय डिटेल चर्चा करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना जान गए कि ये जो पद्म पुरस्कार है ये देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1954 में होती है। ये देश के विभिन्न क्षेत्र, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, इत्यादि विभिन्न सारे क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। और 2025 में जो भारत सरकार का न्यूज आया है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा भारत सरकार ने की है। कितना? टोटल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देना है। 139। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो आप बताएंगे 139। ठीक है, जिसमें से आपको बताए अभी कि पद्म पुरस्कार 3, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, जिसमें से आपको
पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण तो मात्र 7 व्यक्तियों को ही मिला है। कितने व्यक्तियों को मिला है? 7 व्यक्तियों को। और ये 7 व्यक्तियों में कौन कौन से उपयोगी है एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसको हम यहाँ पे देखेंगे, जिसमें 4-5 व्यक्तियों का नाम काफी प्रचलित है, प्रमुख है, जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा, उस पर हम आगे बात करेंगे। दूसरा है पद्म भूषण। पद्म भूषण में कितने लोगों को पुरस्कार मिला है? 19 लोगों को पुरस्कार मिला। कितने लोगों को? 19 लोगों को। और तीसरा है पद्म श्री, जिसमें 113 लोगों को पुरस्कार मिला है। टोटल आप काउंट करेंगे कुल कितना हो गया, तो कुल आपका हो गया 139 लोगों का पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा भारत सरकार ने की है, और मिला भी है। आप इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसका नाम, किस क्षेत्र में मिला, किस लिए मिला, उसको अभी देखेंगे हम, आपको सब क्लियर होगा। एक भी प्रश्न यहां से छूटने वाले नहीं है। पुरस्कार से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा डायरेक्ट यहां से टकराएगा। आप इतना गारंटी मान करके चलिए। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। अब यहां पे जो पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिला है, किस क्षेत्र के लिए मिला है, कौन से कार्य के लिए मिला है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला पद्म विभूषण में हम बात करें तो पद्म विभूषण में सबसे पहला नाम आता है, बिहार से हैं, और खास तौर से बिहार के एग्जाम में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको यहां पे हम रख दिए पहला ही। तो पद्म विभूषण जो है वो मिला है शारदा सिन्हा, नाम से प्रचलित होंगे। छठ का समय चल रहा था, छठ के समय में ही इनका निधन हो गया, और ये छठ गीत से भी काफी प्रचलित थी अपनी गायकी की, संगीत की दुनिया में, ठीक है ना। शारदा सिन्हा, आप कमेंट करके बताएंगे वीडियो में कि इनका जन्म जो है बिहार के किस जिले में, कौन से गांव में हुआ, कब हुआ, और इनका मृत्यु, आप तो जानते हैं छठ के शुरुआती दिनों में इनका मृत्यु होता है, तो किस दिन को हुआ, ये भी आप यहाँ पे डेट कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो इनको मरणोपरांत यानी मरने के बाद इनको पद्म विभूषण, जो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया जाता है। ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है ना। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, ठीक है। तो इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया जाता है किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, गायिका के क्षेत्र में, और बिहार का कोकिला किसे कहा जाता है? शारदा सिन्हा। तो इन सभी क्षेत्रों में इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। शारदा सिन्हा जो बिहार के रहने वाली है, कमेंट में जरूर बताएंगे किस जिले के रहने वाली थी और मृत्यु इनका कब हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जिनको पद्म विभूषण मिला है वो है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में, और ये कर्नाटक के। कहाँ के? कर्नाटक। अगला है एमटी वासुदेवन नायर, इनको भी मरणोपरांत ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में, और केरल के रहने वाली है। कहाँ के? केरल की। कौन थे? एमटी वासुदेवन नायर। मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला है नागेश्वर रेड्डी, जो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रमुख व्यक्तियों के नाम बताए, इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पद्म भूषण आता है। पद्म भूषण, अभी हम बात किए कि जो पद्म पुरस्कार है उसमें 3 से अंग है, जिसमें पद्म विभूषण को देख लिए। पद्म भूषण ये तीसरा देश का
नागरिक पुरस्कार हो जाता है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तीसरा। ठीक है, और इसमें जो मिला है उनका नाम है एस सूर्य प्रकाश, जिन्हें साहित्य और शिक्षा के और पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है वो कर्नाटक के कौन से हैं, एस सूर्य प्रकाश। दूसरा आ जाता है मनोहर जोशी, इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और ये सार्वजनिक मामलों के लिए इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मनोहर जोशी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाता है सुशील कुमार मोदी, वीवीआई है, वीवीआई लगा लीजिएगा। सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और शारदा सिन्हा जो बताए वो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। और ये पद्म भूषण से सुशील कुमार मोदी जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, तो उनको जो है यहाँ पर मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए इनको क्या मिला है, पद्म भूषण से सम्मानित कर दिया गया है, जो बिहार की। ठीक है, याद रखेंगे। पीआर श्रीजेश खेल के क्षेत्र में है, चाहे वो हॉकी हो, नहीं, इस क्षेत्र में इन्हें क्या मिला है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, पीआर श्रीजेश। शेखर कपूर कला के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, शेखर कपूर, इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। राम बहादुर राय को, तो इन्हें भी साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको क्या मिला है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पंकज उदास, इन्हें मरणोपरांत कला, संगीत, गायन के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट कुछ व्यक्तियों से रिलेटेड यहाँ पे पद्म भूषण थे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं पद्मश्री। ठीक है ना, पद्मश्री। तो पद्मश्री जो है देश का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है, चौथा। ठीक है ना, और ये मिला है हाल ही में किशोर कुणाल, जो पूर्व भारत सरकार के आईपीएस थे, उनको सिविल सेवा के क्षेत्र में जो है क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और ये इनका जो संबंध है पटना का जो महावीर मंदिर है उनसे जुड़ा हुआ है। ये महावीर मंदिर के अध्यक्ष भी थे, अभी इनका हाल ही में देहांत हो गया। ठीक है ना, किशोर कुणाल बहुत ही धार्मिक प्रचार के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं और इनका जो है देहांत हो जाना एक बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो इनको जो है भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है सिविल सेवा के क्षेत्र में, जो बिहार के रहने वाले हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी वीवीआई हो सकता है, लगा लीजिएगा इसको। श्रीमती निर्मला देवी, ये भी बिहार से बिलोंग कर रही हैं और ये कला के क्षेत्र में इनको क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, आर आश्विन का नाम सुने होंगे, जो भी क्रिकेट देख रहे होंगे या क्रिकेट से जुड़े होंगे तो आर अश्विन का नाम जानते होंगे, जो एक इंडिया का स्पिन ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जिसको क्रिकेटर के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आर अश्विन, जो तमिलनाडु के। ठीक है, अगला आता है अरिजीत सिंह का नाम सुने होंगे। ठीक है ना, जो संगीत की दुनिया में जो है तहलका मचाए हुए अरिजीत सिंह, उनको भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है, जो पश्चिम बंगाल के कला के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद से दो नाम यहाँ पे देख लेंगे, एक यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार से है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे नोट कर दिए हैं, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन अधिकतर बनेगा। भीम सिंह भावेश, जो सार्वजनिक कार्य के लिए बिहार से भी हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, जो आध्यात्मवाद के संदर्भ में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से हमारा जो ये पद्म पुरस्कार है वो समाप्त हो जाता है। जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हमको व्यक्तियों का नाम लगा उसको आपको बताए, और वो किस क्षेत्र में मिला, कहाँ से बिलोंग है, किससे जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किए। अगला जो इसके अलावा पद्म पुरस्कार के अलावा जो मुख्य कुछ पुरस्कार हैं
उस पर हम बात कर लेते हैं। तो पहला आ जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और ये काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और 2023 में 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में, उर्दू के कवि हैं गुलजार और एक और व्यक्ति हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य। दो व्यक्तियों को मिला है। एक उर्दू के कवि हैं, उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला आ जाता है व्यास सम्मान पुरस्कार। व्यास सम्मान पुरस्कार जो है ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसकी जो शुरुआत होती है 1991 में और प्रथम पुरस्कार जो मिला व्यास सम्मान पुरस्कार वो डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामविलास शर्मा को 1991 में प्रथम व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा दिया जाता है व्यास सम्मान पुरस्कार? बिरला फाउंडेशन। किसके द्वारा? बिरला फाउंडेशन के द्वारा। नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरला फाउंडेशन के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है और 4 लाख रुपया नगद। कितना? 4 लाख रुपया नगद इसमें दिया जाता है। 4 लाख रुपया नगद बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस सम्मान को दिया जाता है, व्यास सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। इसका चुनाव कैसे होता है ये भी बात आपके मन में आ रहा होगा। तो चुनाव कैसे होता है इसका ध्यान देंगे। प्रत्येक 10 वर्ष में गणना की जाती है, नहीं 10 वर्ष में साहित्य की गणना करके उसकी कृति के लिए चुना जाता है और उस क्षेत्र में जो है पुरस्कार दिया जाता है। और ये मुख्य रूप से हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी। अभी नीचे हम लोग को आएगा सरस्वती सम्मान पुरस्कार है और सारे भी है, उसमें आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज फैक्ट आप यहाँ याद रखेंगे। अगला आ जाता है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। सरस्वती सम्मान पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार और ये भाषा के क्षेत्र में मुख्य रूप से जो उत्कृष्ट साहित्य है, जो उत्कृष्ट साहित्य है उसको दिया जाता है। अब भाषा, पिछला आप देखें व्यास पुरस्कार में केवल हिंदी भाषा का ही साहित्य से संबंधित पुरस्कार उसमें मिल रहा था, लेकिन सरस्वती सम्मान पुरस्कार क्या है जो है भाषा में जो उत्कृष्ट साहित्य है इसमें भी 10 वर्ष पहले की जो साहित्य है उसकी गणना की जाती है, तब जाकर के जो उत्कृष्ट उसमें साहित्य होता है उनको पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन इसमें अंतर ये है कि इसमें जो है भाषा जो है आप कोई भाषा के हो, जैसे आप हिंदी के हैं, मैथिली के हैं, बंगाली के हैं, किसी भी क्षेत्र में कोई भी भाषा में आपको सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिल सकता है, ठीक है ना। और सरस्वती सम्मान जो है पुरस्कार में 15 लाख रुपया, ठीक है, साथ में स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा। बिरला
फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है ना। और व्यास सम्मान पुरस्कार भी बिरला फाउंडेशन के द्वारा, उसमें 4 लाख रुपया मिल रहा था, और यहाँ पे 15 लाख रुपया पुरस्कार के रूप में दिया जाता है और बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें सरस्वती सम्मान पुरस्कार हाल ही में मिला है? वो है 2023 में मिला है 33वां, जिनका नाम है प्रभा वर्मा। उपन्यास के क्षेत्र में इन्हें क्या किया गया है? मिला। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, देखिए यहाँ पे जो भी हम पुरस्कार को बतला रहे हैं, यहाँ से जो भी एग्जाम में आप बैठिएगा वहाँ से अगर इस वीडियो को देख ले रहे हैं तो प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। जितना इम्पोर्टेंट लगा है, कंटेंट तैयार करने में हमको बहुत समय लगा, तब जाके आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इतना विश्वास मान के चलिए कि एग्जाम में आएगा तो प्रश्न छूटेगा नहीं पुरस्कार से, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ओके, सॉरी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यहाँ पे मिटा हुआ है, 1 मिनट ला देते हैं अभी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देखेंगे ध्यान से। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किसे प्राप्त हुआ है? तो 2022 में मिला है मिथुन चक्रवर्ती, जो फिल्म के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है व्यक्ति है। मिथुन चक्रवर्ती, इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, इसके पहले 2021 में मिला था वहीदा रहमान को मिला था। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखने की वाली बात है, याद रखिएगा। लेकिन ये वाला याद रखिएगा, मिथुन चक्रवर्ती को 2022 में मिला है क्षेत्र फिल्म के क्षेत्र में। अगला आता है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024, नहीं, तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसके निर्देशक बताएं एटली कुमार, और इसमें अभिनेता जो है शाहरुख खान हैं, शाहरुख खान, ठीक है। फिल्म का नाम है जवान, अभिनेता है शाहरुख खान, निर्देशक एटली कुमार, नहीं, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ये जवान फिल्म, नहीं। तो फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में कौन फिल्म को मिला है? जवान, जिसके अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, ठीक है, रानी मुखर्जी, नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, सभी लोग परिचित ही होंगे, हमें यहाँ तक लग रहा है, ठीक है। आ जाते हैं, अगला हमारा संसद पुरस्कार कौन सा है? संसद पुरस्कार है ना जी, 1 मिनट। संसद पुरस्कार जो है भारतीय संसदीय समूह के द्वारा दी जाती। किसके द्वारा? संसद समूह के द्वारा दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तो वर्तमान में जो संसद में जो सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं, उत्कृष्ट सांसद हैं, उनको ये प्रदान किया जाता है संसद पुरस्कार। और इसकी शुरुआत 1995 में शिवराज सिंह पाटिल के द्वारा किया गया था। 1995 में शिवराज सिंह पाटिल के द्वारा किया गया, जो तत्कालीन क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा अध्यक्ष थे तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष थे कौन? शिवराज सिंह पाटिल। उन्हीं के द्वारा जो है ये संसद पुरस्कार का शुरुआत किया गया 1995 में, ठीक है। तो संसद में जो प्रमुख विशिष्ट सांसद होते हैं उनको दिया जाता है, जिसमें कुलदीप राय शर्मा जो कांग्रेस के हैं उनको मिला है, 2024 में है। किनको किनको संसद पुरस्कार मिला है, नाम याद रखेंगे। कुलदीप राय शर्मा मिलान करने के लिए दे देगा, या डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो जो कांग्रेस के हैं, अमोल राम सिंह कोल्हे एनसीपी के हैं, श्रीकांत एकनाथ शिंदे सभी को पता है शिवसेना महाराष्ट्र,
सुकांत मजूमदार बीजेपी के, सुधीर गुप्ता बीजेपी, इन सभी को संसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, या कॉपी में नोट करते जाएं। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, सुरक्षा मोपा हवाई अड्डा जो गोवा में पड़ता है, इसको मिला है सुरक्षा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार मोपा हवाई अड्डा गोवा। कीर्ति चक्र 2025 जहां देखे इंपॉर्टेंट लगा लेना है। कीर्ति चक्र क्या है? सेना के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सबसे सम्मानजनक पुरस्कार है। इसमें सैनिक जो है, सैनिक सेना क्षेत्र में दिया जाता है, सेना क्षेत्र में सैनिक इसमें वीरता, साहस और अपने आत्म बलिदान के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है ना। कीर्ति चक्र 2025 जो सैन्य क्षेत्र से संबंधित है, सैनिकों से संबंधित है, जिसमें वीरता, साहस और आत्म बलिदान के लिए इसे क्या किया जाता है, कीर्ति चक्र को दिया जाता है। तो 2025 में जिसे मिला है मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान, दो आदमी को मिला है, मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। अगला आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं है, बस खत्म ही होने वाला है। पद्म पारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 साई परांजवे और गेस्ट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा। तो इनको आप याद रख लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न यहां से बनेगा। कुवैत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में आपको पता होगा कि भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो कुवैत की यात्रा पे गए थे 22 दिसंबर 2024, 22 दिसंबर 2024 को ये गए थे कुवैत यात्रा पे 2 दिन के लिए, और वहाँ से इन्हें कुवैत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। आपको पता होना चाहिए कि जो कुवैत के वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कुवैत में जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, संवैधानिक राजतंत्र वहाँ पे है। हालांकि संसदीय प्रणाली है, जो भी शक्ति है संसद में नहीं थे, लेकिन वहाँ का जो शासक है राजा ही होता है, नहीं यानी। तो यहाँ पे बात करेंगे तो कुवैत में मोदी जी गए थे 43 बरस बाद, 43 बरस बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो कुवैत यात्रा पे गया, उसको कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया। पहले भारतीय प्रधानमंत्री एक बन गए जो 43 वर्ष बाद गए हैं कुवैत यात्रा पे, जिन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कुवैत सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की जो शुरुआत हुई 1974 ईस्वी में। कब? 1974 ईस्वी में। और तभी से जो है वैश्विक स्तर पर जो भी विशिष्ट लीडर हैं उनको ये कुवैत सरकार सम्मान देती आ रही है 1974 से, ठीक है। अगला आते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? शाहरुख खान। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? शाहरुख खान, बॉलीवुड स्टार, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, फिजी देश का जो सर्वोच्च सम्मान है किसे मिला है? तो आप याद रखेंगे फिजी देश 5 से 10 अगस्त जो है 10 अगस्त तक 2024 को, हालांकि ये पीछे का घटना हो गया, लेकिन याद रखिएगा जो देश के महामहिम हमारे राष्ट्रपति हैं वो फिजी किसको? न्यूजीलैंड में पड़ता है, न्यूजीलैंड। अभी न्यूजीलैंड से मैच भी है, इंडिया और न्यूजीलैंड चैंपियन ट्रॉफी फाइनल, तो वहीं पे न्यूजीलैंड में राष्ट्रपति जाती हैं। और न्यूजीलैंड में भी राजतंत्रात्मक ही व्यवस्था है, वहाँ संवैधानिक राजतंत्र की ही व्यवस्था है।
यानी राजा ही शासक है वहाँ पे, ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड गई थी, वहाँ पे इन्होंने 5 दिन की यात्रा की और वहीं से इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स से, पुरस्कार से संबंधित, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त बहुत ध्यान से वीडियो को देखे होंगे और जो भी इम्पोर्टेंट लगा इसमें हम सारे चीज़ों को कवर कर दिए हैं। अब अगला हमारा वीडियो जो आएगा करंट अफेयर्स से, इसी तरीके से आप वीडियो को लगातार देखते रहें, बने रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हो गया सर।